राम, जय हिंद। एसएससी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात मेरी सुन लो। कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं कि खुद कर लो एसएससी में सिलेक्शन फिर ज्ञान देना। अच्छी बात है, हमें देखो इन कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है इनके पास कुछ काम नहीं है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम तुम लोगों से कह के रखा है, ये अपने लिए नहीं, तुम लोगों के ट्रस्ट के लिए कि तुम जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो ट्रस्ट हो तुम्हें। 22 जनवरी से हम हर तरफ से स्विच ऑफ हो जाएंगे। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी मेरे काम धंधे सब बंद हम कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी से हमें सिर्फ एसएससी की एक सीट के लिए काम करना है, जिसके लिए हमें पता है कि हमें एकांतवास चाहिए होगा। और एक पहले ही अटैम्प्ट में एक वैकेंसी हम तुम्हें ला के दिखाते हैं कि ये आ गई वैकेंसी। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये भी बताते हैं, ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम बता सकें कि यार चीज़ें हम करवाएंगे और उसके लिए तुम्हें ट्रस्ट दिला रहे हैं। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है एसएससी की, हम सच बता रहे हैं। अगर हम एसएससी की तैयारी भी नहीं करेंगे, कोई नौकरी नहीं भी करेंगे ना, तो एसएससी की जो टॉप पोस्ट में जो रुपए मिलते हैं उसका डबल हम कमा लेंगे महीने में। तो इस चीज़ को अपने अंदर डालो, थोड़ा अपने लिए काम करो यार। मतलब सामने वाले को क्या कर रहा है क्या नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा है चले जाओ, लेकिन अपने ऊपर काम करो। मेरे कहने का मतलब है ये, क्योंकि कमेंट करने से तुम्हारे घर की रोटी नहीं चलेगी। पहली चीज़ यहाँ पे समझने की, किसी टॉपर की एडवाइस की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो यार, हर एक बंदे के अंदर वही दिमाग होता है। ये बात अलग होती है कि कोई अलग होता है, 100 1000 में 1-2 बंदे होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, लेकिन बाकी सब लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो तुम उस दिमाग को कैसे पॉलिश कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए किसी टॉपर की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी भी एडवाइस की, किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो भी तुम एडवाइस किसी दूसरे से लोगे वो तुम्हारे इतने काम आएगी नहीं, जब तक तुम खुद की चीज़ें नहीं स्ट्रेटजी लगाओगे। और कभी ऐसा होगा कि वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी तो तुम बदलोगे उसको, वो चीज़ें हो जाती हैं। कोचिंग लेना बात अलग होती है, किसी की एडवाइस लेना बात अलग होती है। तो तुम्हें किसी टॉपर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है कि उसने सामान्य ज्ञान यहाँ से पढ़ी थी तो तुम भी पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लोगे, बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज़ है, तैयारी को कॉम्प्लिकेट मत करो। एसएससी है, साधारण सी तैयारी है। 4 तरीके के सब्जेक्ट आते हैं, उसमें 4 तरीके के सिलेबस मिलेंगे तुम्हें। हर एक की तुम्हें सारे पीडीएफ में डाउनलोड कर लो अपने टॉपिक। बिल्कुल सिंपल रखो तैयारी को, कुछ किताबें, कुछ टीचर्स, कुछ कोर्सेज, दैट्स इट। बिल्कुल भी अगर तुमने इसको बहुत ज़्यादा मैसी बना दिया ना कि तुम यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली, टेलीग्राम के चैनल भी फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखा है किसी चैनल को, उसके वीडियो देखने हैं, किसी का कोर्स भी परचेज रखा है, 6 तरफ से जब चीज़ें घिर जाओगे ना, तो तुम्हें एक चीज़ पकड़ में नहीं आएगी कि कोई भी एक लेंथ तुम्हें पकड़ में आ जाए। हम ये जरूर मानते हैं कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर, लेकिन जो तुम पकड़ रहे होगे, जो तुम्हारे हाथ में होगा, कम से कम उस पर तो महारत हासिल होगी। अगली बात यहाँ पे ये सिलेबस 80%, प्रैक्टिस 120%। इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करना। वैसे तो सिलेबस खत्म करने के बाद ही तुम प्रैक्टिस पे जाओगे, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि तुम्हारे पास टाइम, जो तुमने टाइम फ्रेम बनाया उसमें 80% तक ही सिलेबस खत्म हो रहा हो, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस अभी तक नहीं चालू हुई हो, तुम्हारा प्रैक्टिस वाला टाइम आ गया हो, तो तुम प्रैक्टिस पे कूद जाओ। क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस, कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस जिनका नहीं भी पूरा होता है वो एग्जाम क्लियर कर ले जाते हैं। क्योंकि जो तुम जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो तुम हर वैरायटी के क्वेश्चन से मिल लेते हो। तो जब तुम हर वैरायटी के क्वेश्चन से मिल लेते हो तो वही सिलेबस है। तो अगर तुम्हारा टाइम जो तुमने डिसाइड किया था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है सिलेबस में, उसको ड्रॉप करो, प्रैक्टिस सेशन चालू करो, उसमें हर वैरायटी की चीज़ें हो जाएंगी। मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखो, मॉक टेस्ट एक बेसिक चीज़ है एसएससी को निकालने के लिए, तुम्हें पता होगा। और इस चीज़ को हम पहले नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी तो समझ में आया मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस का मतलब ये होता है कि गलत वाले क्वेश्चन को तो तुम एनालाइज करते ही हो कि कहाँ गलत हुआ, किस टॉपिक में कहाँ हम फंसे। और ये चीज़ जरूर देखा करो कि किस लाइन पे तुम फंसे हो, वो बहुत मैटर करता है, वो बात बताएं कभी। इसमें तुम सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करो कि जिस सवाल में तुम तुक्का मार के आए हो। देखो होता क्या है कि तुम गलत गलत सवालों को तो एनालाइज कर रहे हो, लेकिन जो सही सवाल हुए हैं तुम्हारे, जो तुक्का मार के सही हुए हैं, तुम उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस सेशन में अपने कोई सही सवाल को तुक्का मार के सही से करके आए हो, तुम्हें आता नहीं था, तो वो गलत ही माना जाएगा अभी। तो उसको भी एनालाइज करना, जो तुक्का मारा है उसको भी। हर विषय को औकातानुसार सम्मान, इसकी भाषा के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम एक बात कहेंगे, हर एक विषय को सम्मान देना पड़ेगा। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो गणित के सवालों का ढेर लगा दिए हैं, लेकिन उनका सामान्य ज्ञान 0 है। चीज़ें ये समझनी पड़ेगी कि जिस सब्जेक्ट की जितनी डिमांड है उसको उस डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा आपको, उसको उसकी औकात के हिसाब से सम्मान देना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम स्लॉट बनाओ और हर एक सब्जेक्ट को टैकल करो। जितना हो लिमिटेड रखो, सोर्स को लिमिटेड रखना पड़ेगा। किताबें लिमिटेड रखो, टीचर्स को लिमिटेड रखो, अपने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन को थोड़ा कम ही रखो, पीडीएफ कम ही डाउनलोड करो, और टेलीग्राम तो बिल्कुल मत करो, ज़्यादा बेहतर है। करते भी हो तो 1-2 चैनल टेलीग्राम के जिनसे वाकई में तुम्हें डेली हेल्प मिल सके। महारथी बनने की ज़रूरत नहीं है,
तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में महारथी नहीं बनना है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके तुम्हें एक सीट निकालनी है। अब साम दाम दंड भेद का मतलब यहाँ पे घूस देने से नहीं है भैया, यहाँ पे मतलब ये है कि तुम्हें कुल मिला के वो जो प्रश्न आया उसको हल करना है। अब उसके लिए तुम्हें पूरी किताबें पढ़नी नहीं पढ़नी, तुम्हें अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आती है बहुत बेहतर है, तुम उसी पे काम करो, उसी को मजबूत बना लो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में अभी हमें महारत इसलिए नहीं हासिल करनी है क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमसे बराबर की उम्मीद रख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।